बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। हमें एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने उनको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म में लिखना है। यानी कि मोर प्रिसाइज करके आपने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, आपने उसका रियल पार्ट शो करवाना है और उसका इमेजिनरी पार्ट शो करवाना है। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है -√3 प्लस अयोटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस पार्ट को देख के आप लोग थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचिएगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी है, चूंकि स्क्वायर आया तो ऑब्वियस बात है, देखते ही आप लोगों के माइंड में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया होगा। या अगर इसको कुछ इस अंदाज से लिख दिया जाए अयोटा -√3, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब इसके ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करें और इजीली इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो a स्क्वायर और प्लस √3 स्क्वायर और -2 अयोटा इंटू √3 -2ab। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अयोटा स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट -1 लिख दें और अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल आउट कर दें तो +3 बचेगा और ये -2 √3 अयोटा। और अब आप -1 और +3 ये 2 बन जाएगा, तो 2 -2 √3 अयोटा। और इसको अगर आप मोर प्रिसाइज करके इस फॉर्म में प्लस को इन्वॉल्व करना चाहें तो आप नेगेटिव को कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ अटैच कर दें और बीच में आप प्लस अप्लाई कर दें, तो ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख दिया जाएगा, यानी कि 2 प्लस -2 √3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखा गया। इसका जो रियल पार्ट है दैट इज 2, इट्स इमेजिनरी पार्ट इज -2 √3। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट -3 अयोटा रेज टू पावर 4। -3 अयोटा रेज टू पावर 4। आप इसको लेट पहले सपोज कर लें कि ये z के इक्वल है। लेट z इज इक्वल टू -3 अयोटा रेज टू पावर 4। अब चूंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप लोगों को मालूम है कि आप दोनों टर्म्स की पावर अलग अलग ले सकते हैं, यानी कि इस तरह की सिचुएशन हो a प्लस बी रेज टू पावर 4 तो a पावर 4 कर सकते हैं और b पावर 4, दोनों टर्म्स की अलग अलग पावर ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यही रूल अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। -3 रेज टू पावर 4 अयोटा रेज टू पावर 4। अब आप -3 रेज टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर इसका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का 81। और फिर अयोटा 4 को आप अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख दें, अयोटा स्क्वायर। और अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 वैल्यू लगा दें और नेक्स्ट -1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 81 इंटू 1। और ये आंसर इसका 81। लेकिन अगर आप इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो आप लोग लिख सकते हैं, चूंकि ये रियल नंबर है और आपको मालूम है कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करता है अगर उसके साथ आप ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट अटैच कर दें, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 81 प्लस 0 अयोटा।
तो इस तरह लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसकी जो फॉर्म बन गई है स्टूडेंट वो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आप लोगों को नज़र आ रही है। चूँकि a आपके पास इक्वल हो जाएगा 81 के और b इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, तो इस पार्ट को भी हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाते जाएं ताकि आप लोग हर नई आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और आप उसको बर वक्त देख सकें। अल्लाह हाफिज़।